Hello guys, welcome to Saxena English classes. Today I am going to start a new vocab session for all of you. आज का भी जो सेशन है ना आपके लिए बहुत मज़ेदार है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि ये वोकैब सेशन जो है, आज का जो क्लास है बड़ा ही दमदार है, बड़ा ही मज़ेदार है। तो कहते हैं है ना, बड़ा बेचारा एक बड़ा किस्मत का मारा लड़का कहता है, क्या कहता है पता है? कहता है अरे यार चिकन चिल्ली खाई नहीं, चिकन चिल्ली खाई नहीं कि गिली हो गई और मौका मिलते ही दूसरे के साथ फिली हो गई। अब फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि अरे कहता है बड़ा उदासी बोलता है कि अरे देखो क्या हो गया यार, है ना, देखो मैंने तो कुछ और सोच के ले गया था खिलाने, लो कोई चिकन चिल्ली खिला दिया, लो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो कहता है चिकन चिल्ली खाई नहीं कि गिली हो गई, मौका मिलते ही दूसरे के साथ फिली हो गई। तो इसमें इस सेशन में देख रहे हैं ना, इस ट्रिक में दो वर्ड मीनिंग आए हैं, एक आया है ग्ली और दूसरा आया है फिली, राइट। अब ये दो जो यहाँ वर्ड मीनिंग्स हैं इसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो क्या है, तो चलिए आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ कि चिकन चिल्ली खाई नहीं कि गिली हो गई और मौका मिलते ही दूसरे के साथ फिली हो गई, राइट। तो अब चलेंगे और समझेंगे कि यहां लिखा हुआ है गिली। तो गिली का मतलब होता है आनंद, गिली का मतलब होता है खुश, गिली का मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशियां, हमने उत्सव है ना, खुशियां, ये सारी चीज आप कह सकते हैं। किसका मतलब? गिली का मतलब। तो प्रश्न है कि क्या आनंद के लिए, जो हिंदी में हम आनंद बोलते हैं है ना, खुश बोलते हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ गिली ही वर्ड मीनिंग देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो होता है ना, बहुत सारे इसका सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है भाई? तो सिनोनिम्स में देख रहे हैं, एक है क्या है, पहला मैरीमेंट। क्या है? मैरीमेंट। तो मैरीमेंट है, इसका भी मतलब होता है आनंद, है ना, इसका ही मतलब क्या होता है? आनंद। यहां पे देख रहे हैं क्या है? हिलैरिटी। यहां पे क्या है? हिलैरिटी। यहां हिलैरिटी का मतलब भी क्या है? आनंद। और क्या है? प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। तो यहां हिलैरिटी का ही मतलब होता है आनंद और प्रसन्नता। उसी प्रकार से यहां पे है जॉबिलिटी। जॉबिलिटी, तो जॉबिलिटी का ही मतलब वही है जो कौन दे रहा है अर्थ? गिली। यानी गिली इक्वल टू मैरीमेंट, है ना, हिलैरिटी, जॉबिलिटी, और एक है फेस्टिविटी। क्या है? फेस्टिविटी। और फेस्टिविटी का ही मतलब होता है उत्सव, है ना, उत्सव, है ना, आनंद, है ना, प्रसन्नता, ये सब होता है किसका मतलब? फेस्टिविटी का मतलब। ओके ना। तो चलिए, ये आपने देखा कि ग्ली का क्या क्या अर्थ आया। ग्ली का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ग्ली का मतलब हुआ, एक हुआ मैरीमेंट, दूसरा हुआ जॉबिलिटी, फिर हुआ हिलैरिटी, फिर क्या हुआ? फिर हम उसको कहेंगे क्या? फेस्टिविटी, राइट ना। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में? गिली के बारे में देखा, राइट ना। अब हम देखेंगे आगे की जो वर्ड मीनिंग है हम उसको देखेंगे। तो क्या कहा कि अरे चिकन चिल्ली खाई नहीं कि गिली हो गई और मौका मिलते ही दूसरे के साथ फिली हो गई। तो देखिए कितना दुख की बात है। तो चलिए अब हम यहाँ सीखते हैं फिली। तो फिली क्या होता है? तो फिली का मतलब होता है भाग जाना। क्या जाना? भाग जाना। मान लीजिए आप कोई चीज लेके जा रहे थे, है ना, और उसको छोड़ छाड़ करके ले राम आपने क्या किया? भाग गया। तो ऐसे कंडीशन को हम फिली कहते हैं, है ना, भाग जाना। लेकिन अब प्रश्न है क्या भागना के अंग्रेजी सिर्फ फिली होगा? क्या फिली ही एक डिक्शनरी में बना है जिसका अर्थ होता है भाग जाना? नहीं। तो इसके लिए क्या क्या है? एक है रन अवे, इसका भी मतलब होता है रन अवे का मतलब भाग जाना, राइट। यहां फिर दूसरा जो यहां वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, एब्सकॉन्ड। अभी एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। लेकिन कैसा फरार? कानून के नजरों में, है ना, भगोड़ा। क्या? भगोड़ा। कोई ऐसा अपराध किया, है ना, और भाग गया, राइट, उसको हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, राइट। अब यहां पे आप देखेंगे तो भाग जाना का अंग्रेजी क्या हुआ? फिली माने भाग जाना, रन अवे का मतलब भाग जाना, एब्सकॉन्ड का मतलब भाग जाना, राइट। अब यहां है एस्केप।
एस्केप। मान लीजिए कोई जेल में है और कोई जेल में है या कोई अपराधी है और पुलिस के कब्जे में है और वहां से वो क्या करता है, वो भाग जाता है। वहां से क्या करता है, भाग जाता है। तो इस ऐसे भागना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्केप कहते हैं, राइट ना। तो यहां एस्केप का मतलब होगा कि किसी कानून यानी किसी जेल और किसी जो पुलिस है उसके जो हिरासत से भाग जाना, हम एस्केप कहेंगे, राइट। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इलोप, यहां पे एक शब्द है इलोप। इलोप का मतलब अभी क्या पढ़ा, क्या ट्रिक में दिया कि चिकन चिल्ली खाई नहीं कि गिली हो गई और मौका मिलते ही दूसरे के साथ फिली हो गई, राइट। तो फिली का मतलब एक समान मीनिंग हुआ भाग जाना, लेकिन इस ट्रिक में भागने का अर्थ है किसका, शादी के इरादे से भागना। किसके इरादे से, तो शादी के इरादे से भागना को हम इलोप कहते हैं। जो शादी के इरादे से भागी जाती है ना, उसको हम फिली नहीं कह सकते। शादी के इरादे से जो भागता है ना, उसको हम रन अवे नहीं कह सकते, इसको एस्केप नहीं कह सकते, इसको एब्सकॉन्ड नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे, शादी के इरादे से भागने को इलोप कहते हैं। तो ये आज हम लोग भागने वाला मीनिंग देखा है ना। चलिए, तो इसलिए चिकन चिल्ली ज़्यादा मत खिलाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।